अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज भी एक नए और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में पेश हो गए हैं जनाब। और कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसी चीज़ों पे बात की जाए जिनके बारे में अगर कुछ अफवाहें फैल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया जो है वो गलत तरीके से उसको प्रिटेंड कर रहा है, तो उसकी तस्दीक की जाए। क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कोई लगाम डालने वाला तो है नहीं। जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे जो है वो छोड़ता रहता है। जिसकी जो सोच होती है वो अपनी सोच को जो है वो सोशल मीडिया पे प्रिटेंड करता रहता है। सोशल मीडिया का कंट्रोल में ना होना इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ जो आज बेज़ाब्तियाँ हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया के थ्रू फैल रही हैं। ये और बात है कि कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसका दिल चाहता है वो एक अपना माइक उठाता है और जाकर जो है वो किसी भी टॉपिक पर प्रोग्राम कर देता है। यही हो रहा है सोशल मीडिया पे। जानवरों के हवाले से एक बीमारी आई थी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, जिसको लैम्पी स्किन बोला जाता है। लैम्पी स्किन के हवाले से बड़ी ही गलत बयानियाँ, गलत चीज़ें बग़ैर किसी तस्दीक के जो है वो सोशल मीडिया पे ऑन है इस वक्त। और कहा यह जा रहा है कि जी लैम्पी स्किन वाला जो जानवर है अगर वो ठीक हो भी जाए तो भी उसका गोश्त या दूध जो है वो पीने या खाने के काबिल जो है वो नहीं रहता गोश्त उसका। तो क्या ये वाकई सच है या इसके पीछे जो है ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, एक बंदा बीमार होता है, एक शख्स बीमार होता है, उसको कोई भी वायरस होता है या कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है। अब जिन लोगों को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, क्या वो लोग आज जिंदा नहीं है? बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं था वो नहीं बच पाए, लेकिन जिन लोगों को हुआ वो रिकवर हो गए और आज जो है वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। ये डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी सिस्टम। ऐसा ही जानवरों का सिस्टम होता है कि जानवर भी जो है अगर इससे लैम्पी स्किन का शिकार हो रहे हैं तो ये जस्ट एक बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के बाद जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो वापस अगर दूध देता है। जैसे ये बड़े जानवरों में ये बीमारी आई है लैम्पी स्किन जो है गाय में, भैंस में, तो ये जब दूध देती हैं तो उसके बाद जब ठीक हो जाती हैं, हम नहीं कहते कि ये इन प्रोसेस जब इनको लैम्पी स्किन है तो तब ये सूरत हाल रहती है। तो लिहाजा सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए कोई ख़ास इकदाम करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि चीज़ों को गलत प्रिटेंड करना, गलत चीज़ें तरीके से दिखाना, गलत थंबनेल लगाना, ये चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए हो रही हैं। जबकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे एंकर्स जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। सही इन्फॉर्मेशन क्या है ये रिपोर्ट साबित करेगी, जो रिपोर्ट तैयार की है साकिब भट्ट साहब ने, हमारे रिपोर्टर ने। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर साहब को ऑन कॉल भी लेंगे जो आपको लैम्पी स्किन के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन भी देंगे। जी, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च हुकूमत पाकिस्तान ने मवेशियों से इंसानों में लैम्पी स्किन बीमारी की मुंतकली के हवाले से सोशल मीडिया पर अफवाहों की शदीद मजम्मत की है। ये बीमारी एक वायरस है और जो मच्छरों और मक्खियों और चीचड़ों के काटने से फैलती है। आलमी इदारों की तहकीक के मुताबिक लैम्पी स्किन बीमारी के इंसानों की सेहत पर कोई मुज़र असरात नहीं है, क्योंकि मवेशियों में इस बीमारी का सबब बनने वाला वायरस इंसानों को मुतासर नहीं करता। मुतासरा मवेशियों को उबला हुआ दूध और मुनासिब तरीके से पका हुआ गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज है। इस बीमारी पर काबू पाने और इसे एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकने के लिए एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ने सूबों को हदायत जारी की है, जिनमें किसानों और पेशावर अफराद की आगाही के लिए मालूमात शामिल हैं। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब ने अपने मकामी लैम्पी स्किन वैक्सीन की पैदावार सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन दरामद करने का मंसूबा भी बनाया है, जबकि वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानिब से कौमी सतह पर एक जामिया कंट्रोल प्रोग्राम के आगाज के लिए आलमी बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है। तो लिहाजा जो भी आप सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं कि जी इसका गोश्त नहीं खाया जा सकता या इसका गोश्त काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लैम्पी स्किन बीमारी जो है वो काबिल इलाज है, इसकी वैक्सीनेशन भी यहाँ पर मौजूद है और लैम्पी स्किन बीमारी जो जानवर है उसका दूध भी पिया जा सकता है उबाल कर और उसके गोश्त भी खाया जा सकता है। लैम्पी स्किन बीमारी की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और कोशिश ये की कि सोशल मीडिया पे जो अफवाहें इस टाइम गर्दिश कर रही हैं उनके हवाले से प्रॉपर तस्दीक की जाए कि क्या वाकई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अब वो माइक पकड़ के ना कहीं पे भी चले जाते हैं और किसी भी गांव में जाके जिसको लैम्पी स्किन बीमारी है जानवर को, उसके पास खड़े होकर जो है वो बड़ करके जो है वो अपना प्रोग्राम पूरा बना लेते हैं और उस पर कई सौ फॉलोअर्स लेके उसके बाद जो है वो उनको वहाँ से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जो ये सूरत हाल दिखा रहे हैं। अच्छा, असल बात ये है जो हम आपको जो है वो ऑथेंटिकली जो है वो यहाँ पे
प्रूफ के साथ जो है वो दिखाएंगे और बताएंगे। और जैसे कि हमारी इस रिपोर्ट ने भी तस्दीक की है इस चीज़ की कि वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है जानवरों को। जब आप वैक्सीनेट जानवर जो है वो अपने पास रखते हैं, वैक्सीनेटेड हैं, वो अच्छे तरीके से आप अगर उन्हें फिर भी बीमारी लाहक हो जाती है तो फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। फिर उनको जो इंजेक्शंस लगते हैं जिस तरीके से लगते हैं वो भी आपने जो है वो यहाँ पे देखे। और कुछ अर्से बाद ये बुखार की कैफियत और ये जो गिल्टी नुमा बीमारी है जिसको लैम्पिस स्किन कहते हैं, ये ख़त्म हो जाती है। और जब ख़त्म हो जाती है तो जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। उसका बीमार का जो है वो गोश्त, तो वैसे भी कोई बीमार आदमी भी हो तो भी उससे कुछ नहीं खाया पिया जाता। तो एक जानवर को आप जो है वो उस वक्त किस तरह ज़िबा कर सकते हैं या उसका गोश्त या दूध जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, तस्दीक से ये बात सामने आई है। इसकी जो है वो हम आपको तस्दीक आज प्रोग्राम में करवाएंगे भी, लेकिन पहले साकिब भट्ट साहब से बात करते हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और वो इसके बारे में थोड़ी हमें तफसीलन जो है वो बयान करते हैं। जी साकिब साहब, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। ये लाइफ स्टॉक वालों ने हमारा प्रोग्राम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, तो उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है कि जी सोशल मीडिया पे स्पेशली जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं लैम्पी स्किन के बारे में, उस लैम्पी स्किन के बारे में अफवाहें सारी गलत हैं। सबसे बड़ी अफवाह ये है कि जी इसका गोश्त काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। उसके बाद जी इसका दूध जो है, जिसको ये लैम्पी स्किन हो जाए बीमारी, उसका दूध भी आप नहीं पी सकते। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उन्होंने ये बताया कि जी बिल्कुल अगर आप ये जब बीमारी आती है इस पर वैक्सीन करवाएं, वैक्सीन के बाद जब जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है तो इसका आप गोश्त भी खा सकते हैं और अच्छी तरह पका के गोश्त, और लाजिमी बात है हम लोग पका के गोश्त खाते हैं, और इसका दूध भी जो है वो पूरा उबाल के आप गोश्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये उन्होंने बिल्कुल डॉक्टर्स ने ऑथेंटिक रिसर्च करके ये सारी चीजें प्रोग्राम में हम ये बात हम पहले भी कर चुके हैं ये। और उन्होंने दोबारा, हमारे वो डायरेक्टर जनरल रिसर्च थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आपके प्रोग्राम के तवस्सुक से काफी ज्यादा मतलब अवेयरनेस होती है लोगों को, तो आप दोबारा ये अवेयरनेस दें, क्योंकि आपने जिस तरह बताया अभी के सोशल मीडिया वाले तो जहां कहीं भी माइक देखते हैं खड़े हो जाते हैं, हम लोग प्रॉपर टाइम निकाल के अपने स्टूडियोज में बैठते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आपके साथ 5-10-15 मिनट की मेरी टॉक होती है, उसके बाद हम प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया वाले तो अल्लाह माफ़ करे जिस मर्जी सोफे पे बिठा दें उनको, इवन अपने बेडों पे बैठ के जो है वो वहाँ पे माइक लेके जो मुंह में आ रहा होता है बोलना शुरू कर देते हैं। ना कोई रिसर्च, ना कोई ऑथेंटिक बात, ना किसी को ऑन कॉल लेके कोई प्रूफ, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। इस पर मैं स्पेशली जो है वो एक प्रोग्राम भी लाजमी करूँगी कि जो है वो ये सोशल मीडिया जो है वो इतना लगाम इसको क्यों नहीं डाली जा रही, और PTA जो है वो इस पर एक्शन ले सकता है तो क्यों नहीं ले रहा। अब देखिए ना, एक गलत चीज़ जो है वो प्रिटेंड की जा रही है, लोगों के जहनों में गलत चीज़ें पड़ रही हैं कि ऐसे जानवर, जिनके पास ये जानवर हैं उनको लैम्पी स्किन हो गई है, वो बेचारे क्या करें? बिल्कुल, हाँ जी, कि वो जानवरों को कहाँ लेके जाएं, वो वैसे टेंशन में ये जानवर, बिल्कुल, हालांकि ठीक हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। काश्तकार हजरात के लिए ना सबसे ज़्यादा ये है अवेयरनेस, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स जो हैं बड़े ऑथेंटिक हैं। हमारा जो है मतलब लाजिमी बात है सैटेलाइट चैनल है, कोई सोशल मीडिया चैनल तो नहीं है, तो काश्तकारों के लिए ये बड़ी हमारे लिए अवेयरनेस जो हम देते हैं ना, बड़ी अच्छी पड़ता है ना, यहाँ पे बहुत हमें बोलने का ख्याल करना पड़ता है। और ये आज से हमारी ट्रेनिंग नहीं है, ये बचपन से, मेरी तो ट्रेनिंग बचपन से है ये, कि आपने नाप तोल के जो है वो बोलना है और कौन से अल्फाज बोलने हैं और क्या नहीं बोलना। यही एक एंकर की खूबी होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खूबी हमें खामियों में बदलती हुई और तब्दील होती हुई बड़ी जल्दी से नजर आई। और चंद एक सालों में, ये 2-3 साल जो पिछले गुजरे हैं ना, इसमें जो ये एक पेंडेमिक क्रिएट हुआ, जैसे ही कोरोना आया, लोगों ने जो है वो ऑफिस जाना छोड़ा तो अपने यूट्यूब चैनल बनाने शुरू कर दिए, और उस पर जो अपनी सोच है उसको प्रिटेंड किया। एक बंदे की सोच आप पूरे दुनिया पे मुसल्लत कर रहे हैं, आप पैनिक कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, ये आप गलत कर रहे हैं। इस पे एलिगेशंस होने चाहिए। और बहुत अच्छा किया जो है वो DG रिसर्च लाइफ स्टॉक ने, कि उन्होंने हमें कहा कि हम इस पे प्रोग्राम करें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस कायम हो सके कि ऐसे जानवर जिनको लैम्पी स्किन हो जाता है, वो जानवर जब ठीक हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है बाकायदा तौर पे, तो उनका दूध भी और गोश्त भी बॉयल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, बॉयल करने की जहाँ तक बात है ना साकिब साहब, गोश्त को वैसे भी बॉयल करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ये तरीकेकार होता यही है। लेकिन अक्सर लोगों से मैंने ये सुना कि जब लोग मुझे भी गोश्त बॉयल करते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं आप तो गोश्त का टेस्ट ही खत्म हो जाता है। वो जो एक, भाई आप टेस्ट देख लें या आप उसकी जो है वो क्वालिटी देख लें कि आपने जो है वो जरासीम खाने हैं, और आप जब उसे बॉईल करते हैं ना गोश्त को, तो उसके ऊपर से ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का जो है वो चीज़ें उतरती हैं अजीब सी। उसके बाद वो साफ़ सुथरा होता है, सफाई, फिर आप उसको धोते हैं, फिर उसको जो है वो भूनते हैं, फिर उसे पकाते हैं और फिर उसमें पानी डाल के फिर उसको पकाते हैं। मैं तो ऐसे ही गोश्त पकाती हूँ भाई, मैं तो नहीं गोश्त पे कंप्रोमाइज़ करती बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा जो गोश्त इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो गोश्त को पकाने में जो है एहतियात करें। लेकिन ऐसे लोग जिनको लैम्पी स्किन, जो ऐसे जानवर हैं कि जिनको लैम्पी स्किन है,
तो वो जानवर जब सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो क्या उनका गोश्त खाने के लिए और दूध जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी हम आपको इसकी तस्दीक करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल डीजी रिसर्च स्टॉक अब्दुल रहमान साहब। वो इसकी जो है वो आपको तस्दीक भी करेंगे और बताएंगे कि लैम्पी स्किन की जो मौजूदा सूरत हाल है और पंजाब में इस टाइम कितने जानवर ऐसे हैं जिनको लैम्पी स्किन है, लाइव स्टॉक के हवाले से उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम सर बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी ही चीज़ें ऑन हो रही हैं कि लैम्पी स्किन वाले जानवर, लैम्पी स्किन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो रही है और लैम्पी स्किन वाले जानवरों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है और लैम्पी स्किन वाले जानवर का गोश्त और दूध पीने के काबिल नहीं है। सर बता दें ज़रा, आज जो है वो इसको क्लियर कर दें। आप तो लाइव स्टॉक का ज़ाहिर है डीजी हैं, आपको ज़्यादा इस चीज़ के हवाले से पता है, तो ज़रा तफसीलन बयान कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी जी। मैं बिल्कुल, आप लोगों ने ये मौका दिया हमें कि आपके नाजरीन के साथ ये गुफ्तगू हो जाए जी। असल में बात ये है कि हमें लंपी स्किन डिजीज को समझना होगा, फिर हम ये बात बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि ये इंसानों के लिए इन जानवरों का गोश्त या दूध जो है वो नुकसानदेह है या नहीं। बिल्कुल ठीक। पहली बात मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये बीमारी आज से तकरीबन 100 साल पहले ये बीमारी 1929 में जनूबी अफ्रीका में ये सामने आई थी। ठीक है। तब से आज तक तकरीबन 100 साल गुजर गए हैं, आज तक कोई एक भी इंसानी सानहा रूनमा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात ये कि ये जो बीमारी है ये एक चीचक से मिलती जुलती बीमारी है। ये पॉक्स वायरस है, लंपी स्किन डिजीज। ठीक है। और ये जो वायरस है ये इंसानों की जो चीचक है उससे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सही। इसलिए लंपी स्किन डिजीज किसी तौर पे भी इंसानों के अंदर मुंतकिल नहीं हो सकती और बीमारी पैदा नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरी बात ये कि हमारा मुरवजा तरीका कुकिंग का भी यही है कि हम गोश्त को पकाकर खाते हैं, दूध को उबाल कर पीते हैं। बिल्कुल ठीक है। दीगर जो बैक्टीरिया या वायरसेस जो होती हैं उनके हवाले से भी ये एक तरीका है कि जिससे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये किसी तौर पे भी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि अमूमी तौर पे हम मुख्तलिफ अपने सेशन में बैठ के खुद दूध पी के तमाम को ये बता रहे हैं कि भाई ये किसी तरह नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। अब आपका सवाल का जो दूसरी जुज़ थी वो ये थी कि ये बीमारी किस हद तक इस वक्त नुकसान कर रही है। बिल्कुल, कितने जानवर इससे इफेक्ट हो चुके हैं? जी मैं आपको बताता हूँ जी। आज तक 29,620 जानवर मुतासिर हो चुके हैं और ये बीमारी दाखिल हुई थी जनूबी पंजाब में सबसे पहले रहीमयार खान और बहावलपुर के अजला में जी। आज जो हम सूरत हाल देखते हैं कि जनूबी पंजाब में जो 3 डिवीजन हैं, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान जी, उसमें से 13,257 जानवर मुतासिर हुए हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब में ये बीमारी खत्म होती जा रही है। ठीक है। बहावलपुर डिवीजन में आज 0 केसेस थे और बाकी भी अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो उनमें तकरीबन कोई 5 या 10 के करीब जो है आज केसेस नजर में आए हैं। ठीक है सर। इसी तरह अगर हम नॉर्थ सेंट्रल पंजाब की बात करें तो ये बीमारी दाखिल हुई सबसे पहले साहिवाल डिवीजन में। ठीक है। आज तक नॉर्थ सेंट्रल पंजाब में तकरीबन 16,363 केसेस सामने नजर आए हैं। लेकिन जो हौसला अफजा बात है कि साहिवाल डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन जी। इन 2 डिवीजन में और गुजरांवाला डिवीजन, 3 डिवीजन में ये बीमारी जो है इसकी अब वेव कम हो गई है। ठीक हो गया। अब चंद एक केसेस सामने नजर आ रहे हैं। अलबत्ता लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन और सरगोदा डिवीजन में ये बीमारी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी हफ्ता 10 दिन में ये अगेन नीचे आ जाएगी। इसमें शरह अमवात कितनी है, कितने % है? इसमें मैं आपको बताऊं जी कि शर्मवाद से पहले मैं आपको ये एक हौसला अफजा बात एक और बताऊं जी, बताइए कि 29,620 जानवरों में से 21,720 जानवर जो हैं
वो रिकवर भी हो चुके हैं, तो जो तकरीबन 72% बनते हैं। और जो शरह अमवात है, आज तक तकरीबन 765 जानवर जो हैं वो हलाक हुए हैं, जो 2.58% बनती है। ये बात यहाँ मैं बावर कराता जाऊं और वाज़ेह करता जाऊं कि इनफैक्ट जब लंबी स्किन डिजीज बीमारी होती है तो उसमें वो जानवर जो पहले से भी किसी बीमारी का शिकार होते हैं, उनमें चूंकि वो खाना पीना छोड़ देते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, यही बात मैंने अपने इंट्रो में की, अटैक हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल है। हम वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। हम जो इस बीमारी को फैलाने के लिए जो चिचड़ियां हैं, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, जो इस बीमारी को फैलाने का महकमे के इकदामात के हवाले से जो है वो हमें बता रहे हैं कि इसको जो है इकदामात के हवाले से बता रहा हूँ कि स्प्रेज किए जा रहे हैं जगह जगह पे ताकि इस वेक्टर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक हो गया। हम अपनी वैक्सीन की पैदावारी सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं और उसके लिए मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है। 29 अगस्त को उसका टेंडर खुल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज के साथ हमने बात की है। हमारे खसूसी तौर पे जो मौजूदा मिनिस्टर साहब हैं, सरदार शाहबुद्दीन साहब, वो बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज के साथ उन्होंने 2-3 मीटिंग्स की हैं, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी ये टास्क दिया है कि वो भी वैक्सीन प्रोड्यूस करें। और ये मैं यहाँ वाज़ेह करूँ कि हमने वैक्सीन की इंपोर्ट का भी ऑप्शन खुला रखा है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है इनके लिए? नहीं जी, इस वक्त हम बिल्कुल 100% अपनी लोकल वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। जो हम तकरीबन 2.27 लाख डोजेज बना चुके हैं। ठीक है। जिनमें से 26,11,000 डोजेज हम तकसीम कर चुके हैं तमाम सूबा जात में। ठीक है। और उनमें से 22,10,000 जानवरों को वैक्सीन हो चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला ये हम आपको बावर करा दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनिमल की पॉपुलेशन ज्यादा है वर्सेस वैक्सीन प्रोडक्शन के। हमारे पास 14.63 मिलियन हमारे पास कैटल है, जिसके लिए वैक्सीन हमारे पास कम है। हम सिर्फ हॉटस्पॉट एरियाज में जहाँ पे बीमारी आई हुई है, उन एरियाज के इर्द गिर्द 2 से 10 किलोमीटर तक हम वैक्सीन कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिसंबर इसकी बूस्टर डोज भी लग रही है, कफील हो जाएंगे, कफील हो जाएंगे वैक्सीन प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बूस्टर डोज के हवाले से भी जरा बता दीजिए कि बूस्टर डोज भी है इसका? जी, इस वक्त हम बूस्टर डोज जो है, चूंकि इसमें इम्यूनिटी जो है वो 1 साल तक रहती है, लेकिन चूंकि बीमारी वायरस जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो अगर बूस्टर डोज जो है वो 6 माह के बाद लगा ली जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। इसकी रोकथाम के लिए मजीद इकदाम जो आप लोग कर रहे हैं उसके हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन इस बीमारी को रोका कैसे जा सकता है? क्या सिर्फ वैक्सीनेशन से ही रोका जा सकता है या इसका कोई और भी प्रोसेस है? इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना या और चीजें जो आप जिनके पास जानवर मौजूद हैं, ये जरा बता दें। अहम बात मैडम, आप बड़ी अहम बात आपने की है। इनफैक्ट बीमारी को, जैसे मैंने अर्ज किया, फैलाने में जो चिचड़ियां हैं, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें चाहिए कि अपने इन जानवरों को साफ सुथरे माहौल में रखें। सही। और वहाँ पे स्प्रेज वगैरह करते रहें। और मजीद ये है कि अगर कोई जानवर बीमार हलाक हो गया तो हमने इसमें बाकी महकमों को भी ऑन बोर्ड लिया है। इसमें बल्दियाती, इसमें जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, ताकि जो जानवर हलाक हो उनकी वहीं फौरी तौर पे बरियल की जाए और ये वायरस जो है ये फैल ना सके। इसलिए मेरी तमाम फार्मर हजरात से, खवातीन हजरात से ये इल्तजा है कि वो अपने जानवरों को साफ सुथरे माहौल में रखें ताकि ये बीमारी जो है ये फैलने ना पाए। अच्छा, और एक जानवर से दूसरे जानवर को अलग रखा जाए, क्योंकि जानवरों में ये बीमारी फैलने का खतरा जो है वो आप कह रहे हैं कि मक्खियों और मच्छरों से जो है वो होता है। जी बिल्कुल जी, बायो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानवर से दूसरे जानवर को डायरेक्ट ये बीमारी नहीं लगती, अलबत्ता ये जो मक्खियां, मच्छर हैं और चिचड़ियां हैं, ये जब काटती हैं तो वहां से वायरस को लेकर दूसरे जानवर तक मुंतकिल करते हैं। इसलिए हम खसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए। और मजीद ये कि हमारे बहुत सारे ऐसे अहबाब जो क्वेक हैं, जो अताई डॉक्टर हैं,
प्रॉपर इलाज मुआवजा नहीं करना जानते, हाँ। वो एक ही सुरिंज से और एक ही नीडल के साथ मुख्तलिफ जानवरों को टीका लगा रहे होते हैं, वो भी गलत है, वो भी बीमारी को फैलाने का बायस बन रहे हैं। इसलिए हमारी इस्तदा ये है कि चाहे वो सरकारी डॉक्टर हों चाहे गैर सरकारी वेटरनरी प्रोफेशनल्स हों, बिल्कुल ठीक है, उनको चाहिए कि हर जानवर के लिए अलहदा से सिरिंज इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डीजी सर्च लाइफ स्टॉक, आपने जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल बात की सर। और अब्दुल रहमान साहब आपने बड़ा तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की, बहुत सारे सवाल और भी थे लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास इतना ही है। और एक ख़ास बात ये जो मेरे जहन में जो है वो रहेगी, जो मैंने सवाल आपसे करना था, बहरहाल जो है वो साकिब साहब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए वो मक्खी और मच्छर जो एक जानवर से दूसरे जानवर तक ये बीमारी पहुंचाने का बाइस बन रहे हैं, वो अगर किसी इंसान को काट ले, वही मच्छर कि जो इस लैम्पी स्किन वाली बीमारी वाले जानवर पर जो है वो बैठा है और वो किसी इंसान को काट ले, तो इसके असरात उस पर नहीं है, उस पर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे यही कहा ना उन्होंने कि उस पर नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे ऑन हो रही हैं, इसे बाकायदा तौर पर देखिए, रिसर्च से बात किया करें, अथेंटिक बात किया करें, प्रूफ से बात किया करें। हमारी यही तो बात है, लाइव जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स है ना, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ होता है, हम वो भी प्रूफ निकाल लाते हैं जिसकी दूसरे अगले बंदे की समझ भी नहीं होती कि ये जो है वो यहाँ से प्रूफ आ जाएगा। तो ये जो प्रूफ होते हैं ना हमारे पास, वो ऑथेंटिक होते हैं और हम फिर उन लोगों को जो इससे रिलेट करते हैं उनको ऑन कॉल लेकर इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया की बातों में मत आएँ। सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहता है, जो उसकी अपनी मर्जी होती है, जो उसकी अपनी जहनीत होती है, वो दिखा देता है। और ये जो जहनीत है ना, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये तरबियत का अक्कासी करता है, और जिसकी तरबियत जैसी होती है ना, वो वैसी ही बात करता है और वैसे ही जो है वो ऑन कर देता है चीज़ें। पहले क्या होता था साकिब साहब कि एक चैनल, एक पूरा प्रोसेस बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसे ही। आज आप एक कैमरा जो है वो लाखों रुपए का खरीद के जो है वो आप जो है वो बना ले, एक माइक खरीद ले और कोई फायदा नहीं। आप देखिए ना कितनी गलत इन्फॉर्मेशन, यही मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, खवातीन के बारे में, शख्सियात के हवाले से और चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑन होती हैं। तो आज चलें, ये तो क्लियर हो गया आपके थ्रू के जो है लैम्पी स्किन किस हद तक नुकसान पहुंचाती है, और फिर अगर जानवर ठीक हो जाए तो उसके बाद इसका कोई नुकसान नहीं है। क्या कहेंगे? बल्कि मैं सबसे पहले ना काश्तकार के को एक पैगाम देना चाहूँगा, लाइफ स्टॉक के जो हैं, जो रखा हुआ इन्होंने अपना सारे जानवर वगैरह, उनको एक पैगाम ज़रूर है कि आप जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर एतमाद मत करें। अगर आपको देखें, इन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, ADRS फार्मर एप्लीकेशन है ये इनकी, एक लाइफ स्टॉक की, ADRS फार्मर के नाम पे ये ऐप करें। इसमें मतलब डाउनलोड करके आपको हर किस्म की A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लैम्पी स्किन के बारे में नहीं बल्कि टोटल ऑल ओवर हर चीज़ के बारे में, कि भैंस दूध नहीं दे रही, बीमार है और जिसका क्या इलाज है, किस तरह है, जो भी आपने किसके साथ कांटेक्ट करना है। दूसरी बात है कि इनका एक टोल फ्री नंबर है 08000921, ये हेल्पलाइन है, ये पूरा शिकायत कर सकते हैं आप 24 आवर, ये बिल्कुल जारी है 24 आवर। आप इस पर किसी किस्म की भी शिकायत है, किसी किस्म का कोई राय देनी है, किसी किस्म का कुछ भी है, ये आप करें। ये आप लाइफ स्टॉक के समझ लें कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप इनके साथ इन टच है। तो इसको चाहिए, मतलब जो लाइफ स्टॉक जिन्होंने रखा हुआ है, जिन्होंने ये सारे जानवर रखे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये इनकी बातों पे एतमाद करें। अगर कोई भी बात सुनते हैं ना, तो सबसे पहले इनसे कंफर्म करें क्या है कि ये बात ऐसी है कि वैक्सीन बन चुकी है, यहाँ पे लोकल वैक्सीन बनाई है, मुफ्त तक तकसीम हो रही है। हमारे जो मतलब के वजीरे अपना लाइफ स्टॉक आए हैं सरदार शहाबुद्दीन साहब, वो बहुत अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं इस मामले में। सही। और यहाँ के जो हमारे लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद मालिक भोला साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग हो रही है। और लैम्पी स्किन के ऊपर चीफ मिनिस्टर से लेके यहाँ तक ये जो लोग हैं सारे बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और इनको फिक्र है कि यहाँ पे जानवर जो है उनकी अमवात ना हो, कम से कम जानवर हो जो कि जिनको लैम्पी स्किन हो हमारी, और उसकी एहतियात और उसकी सारी चीज़ें जो है वो सारी की सारी जो है वो बताई जा रही हैं। तो लाजिम बात है, ये अमल दरामद तो आप लोगों ने करना है ना, जिनके पास ये सारी चीज़ें। बताया जा रहा है कि अगर लैम्पी स्किन वाला जानवर और दूसरे जानवर को अलहदा करें तो उसको अलहदा से करें। ये नहीं कि आप अपनी लापरवाही में दूसरे जानवर को भी इसी तरह कर लें। जो मच्छर मार स्प्रे है या जो भी स्प्रे है वो करें, साफ सुथरा इसका माहौल रखें। बात की है कि जो सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये ताई डॉक्टर जानवर से दूसरे जानवरों को, दूसरे से तीसरे को, ये ताई डॉक्टर जो है ना, ये सारी तरफ ही ऐसे हैं। ये तो इंसानी जानों की फिक्र नहीं करते, तो इन्होंने जानवरों की क्या फिक्र करनी, मुझे बताएं। यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने एक तो थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो तकरीबन 1700-1800 डॉक्टर भरा पड़ा है यहाँ पे लाहौर में ही सिर्फ, जो कि ताई डॉक्टर है।
आपको मतलब कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो बस अपनी एक छोटी सी प्रैक्टिस करता है और वो खोल के बैठ जाता है क्लिनिक, और मतलब कि सारी ऊपर से लेकर नीचे तक अमला जो है वो अपना मिला हुआ उनके साथ, जिसको मर्जी इंजेक्शन लगा दे, मतलब कि इंसानी जान की फिक्र नहीं है तो वो तो फिर जानवर है। लेकिन इसी से ये जो जानवरों की तादाद बढ़ी है ना, ये इस ये खास वजह हो सकती है कि ये जो एक सिरिंज दूसरे जानवर को दी कि भाई अब इस दूसरे जानवर के लिए हम अलग से सिरिंज लेकर आए, ये जो चीज है ना कि मेहनत नहीं करनी, हिम्मत नहीं करनी, थोड़ा सा जो है ना वो अपने आप को जो है वो किसी मुश्किल में नहीं डालना। अब फार्मर है ना वो इसी तरह नहीं करता ना, वो उसने देखा है कि बस ठीक है डॉक्टर। बहरहाल हमारा साकिब साहब आज का मौजू ये था कि हम सोशल मीडिया पे फैलने वाली अफवाहों की यहाँ पे तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें कि वो गलत है, और सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी जो है वो देख चुकी हूँ। हमने इस पर पूरी रिसर्च की है, उसके बाद पता चला है कि थंबनेल्स कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होता है, और ये साइलेंट वॉर स्टार्ट हुई है। मैं इसको भी साइलेंट वॉर में कंसीडर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप अगर इस चीज़ को पसंद करते हैं कि महकमा ज़राअत के हवाले से भी हम ये प्रोग्राम करते हैं और गाहे बगाहे आपको इन्फॉर्मेट करते रहते हैं, तो भी आप इस पर जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी। साकिब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने लेके आते हैं ताकि हमारे नाजरीन जो है वो इन्फॉर्मेट हो सके, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद एक और ख़ास और अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा।